Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel Optimal Solution of Mathematics। आज हम अपना लास्ट टॉपिक प्रोग्रेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखिए मैंने जब स्टार्ट किया था 6.2 से तो मैंने आपको डिफाइन किया था कि प्रोग्रेशन 3 टाइप्स की होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड लास्ट वन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये क्या होती है ज़रा चेक करें। प्रोग्रेशन ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स, देखें कंडीशन लग गई है कि नॉन ज़ीरो टर्म्स होनी चाहिए, is said to be हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं HP। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म फॉर्म्ड ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हर टर्म का रेसिप्रोकल लिया जाए तो वो आपके पास क्या बन जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। फॉर एग्जांपल देखिए मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ या प्रोग्रेशन लिखता हूँ 1/2, 1/6, 1/10, 1/14 अप टू सो ऑन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है बिकॉज आप हर टर्म का रेसिप्रोकल लें जी, रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का रेसिप्रोकल लेते हैं तो देखिए क्या बनता है जी, 2, 6, 10, 14 अप टू सो ऑन। तो ये क्या हो गया, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 आ रहा है, succeeded minus preceding is 4, so that's why this is known as a arithmetic progression। अब देखें इस एक्सरसाइज से आसान कोई एक्सरसाइज है ही नहीं पूरे चैप्टर में, क्योंकि दोबारा से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। वही सारे फार्मूलाज जो सारे के सारे अरिथमेटिक में थे वो जाके यहाँ पे रिपीट होने जाएंगे। जैसे जैसे फार्मूलाज आएंगे मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 6.10 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह सकते हैं ये एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 के क्वेश्चन है। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 के भी 2 पार्ट हैं, 2 के भी 2 पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं कोई एक पार्ट करता हूँ, दैट ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट करता हूँ। कहता है फाइंड द 9th टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फाइंड द 9th टर्म ऑफ ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म फाइंड करनी है। वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, पहला पार्ट कर रहा हूँ उसमें। ये है जी 1/3, 1/5, 1/7 अप टू सो ऑन। ये बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो पंजाब बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, पिंडी लाहौर पिंडी लाहौर गुजरावाला, उसमें ये शॉर्ट आ सकता है 2 नंबर का। फेडरल में ये MCQ क्वेश्चन है। देखें जी, आपने 9 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। गिवन हार्मोनिक प्रोग्रेशन कौन सा है जी आपके पास, 1/3, 1/5, 1/7 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लें जी, रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का रेसिप्रोकल लें तो ये क्या बन जाता है, फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हो गया जी 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बनती है, इसमें फर्स्ट टर्म बन गई जी A1 इज इक्वल टू 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 - 3 इज 2। तो फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड करना है A9, A9 इज A1 प्लस 8D। आप 6.2 में हम ये पढ़ते होते थे। रखें जी वैल्यूज, A1 की वैल्यू 3 प्लस 8 इंटू 2, तो A9 बिकम 3 + 16 इज इक्वल टू 19। तो ये आई है A9 इज इक्वल टू 19 इज द 9th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब इसका दोबारा रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। सो इट इम्प्लाइज A9 इज इक्वल टू 1/19 इज द 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऐसे बेसिकली हमने ये क्वेश्चन करना है। देखें
अगर किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल लें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल लेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। मैं आपसे एक SLO क्वेश्चन पूछता हूँ जो बेसिकली SLO आते होते हैं। देखें जी, क्या ये वाला सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो सकता है? देखिएगा ज़रा, 1/100, 1/96, 1/92, 1/88, ये HP है कि नहीं है? रेसिप्रोकल तो हमने ले लिया। देखिए जी, रेसिप्रोकल लें फॉर एग्जांपल 100, 96, 92, 88, क्या ये AP बन गया? ये हार्मोनिक नहीं है। क्यों? कि देखिए हार्मोनिक के स्टार्ट में मैंने एक वर्डिंग यूज़ की है, बिल्कुल स्टार्ट में, ये मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, ये देखिएगा, सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म, इसमें कोई भी जीरो टर्म नहीं आनी चाहिए। तो ये जो सीक्वेंस मैंने ये लिखा है 1/100, 1/96, 1/92, 1/88, इसमें एक टर्म ऐसी जाके आ जाएगी जो जीरो होगी क्योंकि 4 के मल्टीपल्स जा रही है। तो इट इज़ नॉट एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? नॉट ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अंडरस्टूड बात है, इसका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं बन सकेगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह देखे पार्ट्स दिए हुए हैं, जस्ट फॉर चेक योर बेसिक कंसेप्ट। इसका भी मैं कोई पार्ट करवा देता हूँ आपको। कहता है फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म। देखिए जी, वो कहते हैं जी इसकी 12th टर्म आप क्या करें? फाइंड करें जी। दो पार्ट्स हैं, मैं पार्ट नंबर 2 करवा रहा हूँ इस वक्त। ऑफ हार्मोनिक बता दिए कि यह हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही है। तो वो जो दो टर्म्स बनती हैं वो हैं जी 1/3, 2/9, 1/6 अप टू सो ऑन। ये बेसिकली आपके पास क्या बन गई? टर्म्स बन गई हैं। अब सिंपल बेसिकली सिंप्लीफिकेशन करनी है, नथिंग एल्स। गिवन हार्मोनिक प्रोग्रेशन कौन सा है? 1/3, 2/9, 1/6 अप टू सो ऑन। तो रेसिप्रोकल लें जी, रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का रेसिप्रोकल लिया तो गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन जाएगा जी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा 3, 9/2, 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 1/5 का आ रहा है, बेशक आप चेक करके देख लें। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी बन गई जी? फर्स्ट टर्म बन गई है 3 एंड कॉमन डिफरेंस निकाले 9/2 माइनस 3, इट बिकम 2, 9 - 6, 3/2 विच इज 1/5। 1.5 का कॉमन डिफरेंस आ गया। तो आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है A12 फाइंड करना है। A12 बेसिकली A1 + 11D। A1 की वैल्यू होगी आपके पास 3 + 11 × D। 1.5 रखें या 3/2 रखें, आपने सिंप्लीफिकेशन कर दी है। एलसीएम हो गया 2, 6 + 33, तो ये बेसिकली हो गया 39/2। सो A12 is equal to 39/2 is the 12th term of AP। ये AP की 12th टर्म है, बिकॉज अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/39 is the 12th term of HP, तो वो HP की 12th टर्म हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें हार्मोनिक मीन का। जिस अर्थमेटिक मीन निकालते थे उसी तरह हार्मोनिक मीन निकालना है, कुछ भी नहीं है। पहले हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन को समझ लें। ठीक है, ये क्या होता है? हार्मोनिक मीन वो ही एज इट इज़ यूज़ करेंगे जो हमने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में यूज़ किया था। कोई न्यू बात नहीं है। अ नंबर, एक नंबर होगा, उसको नाम देते हैं H, is said to be
हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, किसी दो नंबर्स के दरमियान ए एंड बी, इफ अगर ए कोमा एच कोमा बी फॉर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो क्या बना ले आपके पास, ओ सॉरी अर्थमेटिक नहीं, फॉर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो क्या बनाए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाए। अभी हल करेंगे इसको, अगर उन नंबर्स के दरमियान बीच में पुट करने से वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाता है तो रेसिप्रोकल है जी। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का रेसिप्रोकल लें तो ये हो गया 1/a, ठीक है। हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अर्थमेटिक मीन बन जाएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। जब भी हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो ए की जगह क्या हो जाता है, अर्थमेटिक मीन बन जाता है। तो अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है ज़रा बताएं। ए इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स को जो सक्सीडेड और प्रीसीडिंग में होते हैं ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई करें, देखिए क्या हो जाएगा, ए बी एलसीएम हो गया, ए प्लस बी बाई 2, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया जी ए प्लस बी ओवर 2ab, ठीक है। अगर ये अर्थमेटिक मीन आया 1/a और 1/b का, ये ज़हन में रखिएगा, ए बी का नहीं है, सो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा 2ab ओवर a प्लस बी। ये फार्मूला ज़हन में रखें जी, हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b इज 2ab एंड a प्लस बी। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, देखें कोई नंबर h होगा वो हार्मोनिक मीन होगा किसी दो नंबर्स a और b के दरमियान, जब उसी इक्वेशन में पुट करने से वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल लूँ तो क्या बना ले जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दे। ये देखें मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो h का रेसिप्रोकल क्या हो गया जी, h का रेसिप्रोकल हो गया a, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाया, प्रीसीडिंग प्लस सक्सीडेड डिवाइडेड बाय 2, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, हार्मोनिक मीन। ये बेसिक फार्मूला यूज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों कि हार्मोनिक मीन भी पूछा जा रहा है और अर्थमेटिक मीन भी, दोनों सेम टाइम पे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है एज इट इज। 3 में है इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछता है इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर। टोटल 5 पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। मैं कोई से 2 पार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पार्ट नंबर फर्स्ट करवाता हूँ। इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन दो नंबर्स हैं जी, -2/5 एंड 2/13, ठीक है। तो देखें कैसे स्टार्ट करते हैं जी, वही सेम पैटर्न एक्सरसाइज 6.3 और 6.7 वाला। लेट h1 h2 h3 h4 h5 be 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन -2/5 एंड 2/13। ये 5 हार्मोनिक मीन ले लिया हमने इन टू नंबर्स के दरमियान, दैट इज -2/5 h1 h2 h3 h4 h5 और 2/13। जब इन नंबर्स के दरमियान में पुट किया तो क्या बन गई, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना गए। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल लेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ ऊपर से, ये हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हार्मोनिक क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक बन जाएगा, ठीक है। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का रेसिप्रोकल लेते हैं जी। ये मैं ले रहा हूँ, आप जरा चेक कीजिएगा। -5/2 हो जाएगा। अच्छा जी, h1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a1 अर्थमेटिक मीन 1, h2 का a2 a3 a4 a5 और 2/13 का क्या हो जाएगा 13/2। तो ये क्या बन गया आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। अब आप 6.3 का पैटर्न लगाएं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। a1 की वैल्यूज पर कितनी होगी जी,
-5/2। ये पहली प्लेस A1 इज -5/2 हो गया। देखें जी, ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो ये पोजीशन कितनी हो जाएगी? A7। ठीक है, आल्सो A7 इज इक्वल टू 13/2। तो A7 का क्या मतलब होगा? A7 का मतलब होगा A1 + 6D इज इक्वल टू 13/2। पुट वैल्यू ऑफ A1, यहाँ पे A1 की वैल्यू रखने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी, A1 की वैल्यू होगी जी -5/2 + 6D। A1 की जगह A1 की वैल्यू रखी इज इक्वल टू 13/2। 6D इज इक्वल टू 13/2 + 5/2। ये नेगेटिव था, -5/2 राइट साइड पे जाके क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। 6D इज इक्वल टू 2 LCM हो गया 13 + 5। 6D इज इक्वल टू ये हो गया 18/2 9। 6D इज इक्वल टू 9 एंड D इज इक्वल टू 9/6 विच इज 3/2। तो D की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3/2। अब आप तमाम 5 के 5 अर्थमेटिक मीन्स को आसान तरीके से निकाल लें कि आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई इशू ना आए। आपने क्या निकालना है? A1 अर्थमेटिक मीन 1, अर्थमेटिक मीन 2, अर्थमेटिक मीन 3, अर्थमेटिक मीन 4 और अर्थमेटिक मीन 5। अब इस बात पे गौर कीजिएगा। अब इनकी पोजीशंस दोबारा से देखें, ये मैंने ग्रीन कलर से लिखी हुई है। A1 की पोजीशन A2, अर्थमेटिक मीन 2 की पोजीशन A3, A4, A5, A6। तो ये हो गया आपके पास A2, A3, A4, A5 और A6। सिंप्लीफाई करें जी, नथिंग एल्स, इट बिकम A1 + D, A1 + 2D, A1 + 3D, A1 + 4D, A1 + 5D। वैल्यूज रखने जा रहा हूँ मैं, चेक कीजिएगा। A1 की कितनी वैल्यू है? A1 की वैल्यू है आपके पास -5/2 और D की वैल्यू कितनी आई है? 3/2। कैलकुलेटर अपने पास रखें, आपने सारी की सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करनी है, कोई ज़रूरत नहीं इसको प्रॉपर सॉल्व करने की। -5/2 + 3/2 बिकम 2 LCM, -5 + 3, तो -2/2 विच इज़ -1। सिमिलरली -5/2 + 2 × 3/2, चाहे जो 2 से कैंसिल कर दें, LCM ले लें, -5 + 6 इट बिकम 1/2। ठीक है, अगेन -5/2 + 3 × 3/2 2, -5 + 9 it become 4/2 which is 2। -5/2 + 4 × 3/2 it become 2 LCM, -5 + 12, ये हो गया +7/2। और लास्ट में क्या आया जी? -5/2 + 5 × 3/2, सॉरी, तो 2 LCM आ गया, ये हो गया -5 + 15 10/2 विच इज़ 5। अब देखिए ये 5 हार्मोनिक मीन आए हैं, मैं इनको सर्कल कर रहा हूँ, सॉरी अर्थमेटिक मीन आए हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर ये हैं सो इट इम्प्लाइज -1 1/2 2 7/2 5 आर अर्थमेटिक मीन्स। ये अर्थमेटिक मीन्स है ना, किसके दरमियान? ये है -5/2 के दरमियान और 13/2 के दरमियान एंड 13/2 के दरमियान। तो वही कंसेप्ट दोबारा रिवाइज होगा। सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का रेसिप्रोकल लूँ तो आपका क्या ख्याल है? H1 क्या बन जाएगा आपके पास? ठीक है, ये आ गया आपके पास -1 का रेसिप्रोकल, तो -1 ही होगा। -1
2, 1/2, 2/7 और 1/5 ये क्या हो जाने चाहिए? दीज आर द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन -2/5 एंड 2/13। देखिए मैं दोबारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ये 6.2 का क्वेश्चन है। आपके पास हार्मोनिक मीन आए, आपने हार्मोनिक मीन दो नंबर्स के दरमियान पुट किए। पुट करने के बाद रेसिप्रोकल लिया तो वो क्या बन गए? अर्थमेटिक मीन बन गया। ये देखें, ये हार्मोनिक मीन था ना, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या बन गया? अर्थमेटिक मीन। ये हार्मोनिक मीन था, इसका रेसिप्रोकल क्या बन गया? अर्थमेटिक मीन। आपने जब 5 के 5 अर्थमेटिक मीन निकाल लिए 6.2 के मेथड से, फिर दोबारा से उनका रेसिप्रोकल ले लिया तो वो क्या बन गए? हार्मोनिक मीन बन गए। ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन है। देखिए ये इसलिए खास वैल्यू रख गए हैं कि क्योंकि हार्मोनिक मीन भी पूछ रहा है, अर्थमेटिक मीन भी पूछ रहा है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेंगे। 4 में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं कोई पार्ट सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कितने हार्मोनिक मीन निकालने हैं जी? आपने यहाँ पे इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन फॉलोइंग नंबर्स। इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन कि आप 4 हार्मोनिक मीन निकाल के बताएं। तो मैंने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चूज किया, ठीक है, बाकी तो आप खुद करेंगे। 1/3 एंड 1/23। बाकी दो सॉल्व करें, नहीं होता कमेंट में बताइएगा, मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा आपके लिए, कोई इशू नहीं है। तो वही सेम पैटर्न फॉलो करें जी जो अभी हमने किया था। लेट H1, H2, H3, H4 be 4 harmonic means between 1/3 and 1/23। अगर ये हार्मोनिक मीन्स हैं तो इस बात का क्या मतलब हुआ? डेट इज 1/3, H1, H2, H3, H4 1/23 forms हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म। रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लें जी। 3, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, ठीक है, 23। तो ये जो 1/H1, 1/H2, 1/H3 है, ठीक है। तो मैंने इसको पिछले क्वेश्चन में क्या डिनोट किया था? ये इन सब को, ये जो है ये अर्थमेटिक मीन थे ना, तो मैं यहाँ पे जल्दी में इनका रेसिप्रोकल ले गया हूँ। आप इनको अर्थमेटिक मीन से लिखें, A1, A2, A3, ठीक है। ये हो गया H1 का रेसिप्रोकल हो गया A1, A2, A3 और A4। दीज आर द अर्थमेटिक मीन्स। तो अब वही पोजीशंस डिफाइन कर लें। ये होगी जी पहली पोजीशन A1, A2, A3, A4, A5 और A6। तो दैट इज A1 की वैल्यू होगी जी 3 एंड A6 इज इक्वल टू 23। implies A6 का मतलब A1 plus 5D is equal to 23। Put value of A1, put value of A1। A1 की क्या वैल्यू बनती है जी? 3 plus 5D is equal to 23। 3 उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 5D is equal to 20 and D is equal to 20/5 विच इज 4। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ चुका है? 4 का आ चुका है। तो आप निकालें जी, 4 अर्थमेटिक मीन निकालें। आपने क्या क्या निकालनी है जी? एक निकालना है कैपिटल A1 अर्थमेटिक मीन, एक आपने निकालना है कैपिटल A2 अर्थमेटिक मीन, एक आपने निकालना है कैपिटल A3 और एक कैपिटल A4। दीज 4 अर्थमेटिक मीन्स यू हैव टू फाइंड। इनकी पोजीशंस देख लें, A2, A3, A4, A5। A2 means A1 plus D,
A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, A1 प्लस 4D। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें जी। A1 प्लस जी, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 3 प्लस 2 इंटू 4, 2 4 सा 8, 11, 3 प्लस 3 इंटू 4 12, 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15, 3 प्लस 4 इंटू 4 16, 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 19। देखिए कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। तो अब इसको आंसर्स को कैसे लिखेंगे ये जो आए हैं? सो इट इम्प्लाइज 7, 11, 15, 19 आर द अर्थमेटिक मीन्स किसके दरमियान है? बिटवीन 3 एंड 23। सो 1 over 7, 1 over 11, 1 over 15, 1 over 19 are the harmonic means, और ये किसके दरमियान होंगे जी? 1 over 3 and 1 over 23 के दरमियान। अब आपने दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, चेक करें, नहीं समझ आती मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ऐसे सिंपल है। देखिए एक्सरसाइज 6.2 की ही रेपिटेशन है। ओके, कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपके पास 6.2 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आर टोटली सेम। मैं दोनों में से एक कराऊंगा, तो आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। 5 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। दोनों सेम ही पैटर्न है, जस्ट मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पूछी गई है, मेथड एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? 6 में कहता है फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज -3 एंड द फिफ्थ टर्म इज 1/5, 5 9 टर्म। First term of HP harmonic progression is -1/3 and fifth term of HP is 1/5. Find 9 term। चले ये इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म बताया हुआ है। A1 तो बता ही दी है, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, सिर्फ D फाइंड करना होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है रावलपिंडी बोर्ड या बोर्ड, पंजाब बोर्ड के पॉइंट व्यू से। फेडरल बोर्ड में MCQ टाइप या बेटे जेन में रखिएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन शायद फेडरल बोर्ड में शॉर्ट बन जाए। कहता है इफ 7th and 10th term of HP are 1/3 and 5/21। if 7th and 10th terms of HP are 1/3 and 5/21 respectively। अगर ऐसे है, find the 40th term, find the 40th term। 40th term आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। देखिए इसमें A1 और D फाइंड करना पड़ेगा। गिवन क्या है जी? गिवन डेटा लिखिए। गिवन है आपको A7 इज इक्वल टू 1/3 HP एंड A10 इज इक्वल टू 5/21 इन HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये दोनों टर्म्स। रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स, इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लूं तो ये क्या बन जाएंगे? A7 इज इक्वल टू 3 एंड A10 is equal to 21/5 इन AP अर्थमेटिक में हो जाएंगे। देखिए एक बात ज़हन रखें, बच्चों में कंफ्यूजन आती है। बच्चे समझते हैं कि जब रेसिप्रोकल लिया है तो ये इस साइड का भी रेसिप्रोकल लेके क्या कर देना चाहिए? 1/A7 लिख देना चाहिए। नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये तो पोजीशन है, पोजीशन का रेसिप्रोकल तो नहीं होता। ये कहता है ये 7th पोजीशन पे है, ये भी कहता है ये 7th पोजीशन पे है। जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल होता है।
ये कहता है ये 10th पोजीशन पे है, ये भी कहता है ये 10th पोजीशन पे है, बट इसकी वैल्यू 10th पोजीशन पे 5/21 है, इसकी वैल्यू कितनी है 21/5। ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा, जो आपके पास इंडाइसिस टर्म्स होती हैं उनका रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, उसकी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल। ओके, ये कंसेप्ट अपने जहन में अगर आपके कोई कंफ्यूजन है तो उसको सेट कर लें। अब A7 इज इक्वल टू 3 AP में क्या मतलब होता है, A1 प्लस 6G इज इक्वल टू 3। अब देखें 6.2 को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एंड A10 का क्या मतलब होता है जी, A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 21/5। नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 1, नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में से मैं क्या करता हूँ जी, इक्वेशन 1 को माइनस करता हूँ। इक्वेशन 2 है जी A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 21/5 और A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या करें जी, माइनस करें, ये दोनों कैंसिल हो गया, इट बिकम 3D इज इक्वल टू 21/5 माइनस 3। एलसीएम लेके करें, ठीक है, या जिस मर्जी सॉल्व करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आपकी अपनी मर्जी है। इट बिकम, ये यहाँ पे बन गया 3D इज इक्वल टू, एलसीएम लें तो ये हो जाता है 5 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 21 माइनस 15, 3D इज इक्वल टू 6/5 एंड 3 जाकर जो डिवाइड हुआ तो ये हो गया जी 2/5। डी की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2/5 डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू जो मर्जी में पुट करें, इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 में। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा जी, A1 प्लस 6 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 3, implies A1 प्लस 12/5 इज इक्वल टू 3, A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 12/5। एलसीएम लें जी, सिंपल 5 एलसीएम हो गया, 15 माइनस 12 इट बिकम 3/5। फर्स्ट टर्म कितनी हो चुकी है जी, फर्स्ट टर्म इज 3/5। तो अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है जी 48 टर्म। सो A14 इज इक्वल टू A1 प्लस 13D। देखें जी वैल्यू 3/5 प्लस 13 इंटू 2/5, एलसीएम बिकम 5, 3 प्लस 26 और 3 कितना हो गया जी, 29/5 हो गया। A40। अब देखें A40 इज इक्वल टू 29/5 इज 40th टर्म ऑफ AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म आई है, तो HP की क्या होगी। अब देखें इंडाइसिस में ये 14 ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा 5/29 इज 40th टर्म ऑफ HP। ये बेसिकली फर्क है। बहुत ही रेयर चांस है कि फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन शॉर्ट में आए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में नहीं आते। जैसे MCQ या अपने कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में A1 बता दिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 था मैंने लिखा था, A1 बता दिए, ये डेटा देख लें इसका, A1 बता दिया है। A1 इज इक्वल टू -1/3 है और A5 कितना है जी 1/5। इसका रेसिप्रोकल लें और सिंप्लीफाई करें, आसान तरीन क्वेश्चन है, इसी मेथड पे करना है, कोई लफ्ज़ चेंज नहीं है। चेक कीजिएगा, ना हुआ तो कमेंट में मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा ये भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हार्मोनिक मीन को दोबारा से डिसाइड कर रहे हैं। लो क्वेश्चन 7, ये अच्छा MCQ बन सकता है, इससे SLOs बन सकते हैं। If 5 is a harmonic mean between 2 and B, if 5 is harmonic mean between 2 and B, तो आपने क्या करना है, फाइंड B को फाइंड कर दे जी। अगर 5 हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला होता है, ये स्टार्ट पे जाएं, जब मैंने हार्मोनिक मीन का टॉपिक स्टार्ट हुआ तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखवाया, ये दिस इज अ फार्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। 2AB
अवर ए प्लस बी। अब कहता है हार्मोनिक मीन का आंसर ही 5 है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पंजाब बोर्ड है, पंडित बोर्ड, लाहौर बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, उनमें ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स का। लुक गिवन हार्मोनिक मीन एच कितना है 5 है और ए बता दिए। आल्सो ए जो है वो है 2। आपने फाइंड क्या करना है जी, बी फाइंड करना है। तो सिंस H इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला होता है 2ab अवर a प्लस बी। रखे जी वैल्यूज, H की वैल्यू 5, 2 इंटू 2b अवर a प्लस बी। जैसे मर्जी सिंप्लीफाई करें, इधर a की वैल्यू भी रख दें, बेहतर है। a वैल्यू इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जो आपका दिल करता है, आप इस पे आजाद है। 4b it become 10 plus 5b is equal to 4b। तो 10 ये आपके पास कितना बन जाएगा उस तरफ जाके 5b minus 4b is equal to -10 and b is equal to -10, b is equal to -10। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -10। एमसीक्यू में ऑप्शन दिए होंगे, ज़ाहिर सी बात है इतना इजी एमसीक्यूज़ नहीं आने वाला। ज़हन में रखिएगा ए और बी की वैल्यूज़ क्या बता क्या दिया जाए। एच की वैल्यूज़ एसएलओ देखें क्या बन सकते हैं फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एच की वैल्यू है जी 50.96, ए की वैल्यू है 29.36, फाइंड बी, ठीक है। इस तरह का एमसीक्यू फेडरल बोर्ड बना के देगा या कुछ स्क्वायर रूट की फॉर्म में। इतना इजी एमसीक्यू नहीं देने वाला आपको। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो मल्टीपल चॉइस इन टर्म ऑफ फेडरल बोर्ड, लेकिन अगर पंजाब बोर्ड्स हैं तो उनमें पिंडी बोर्ड हो गया, लाहौर बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, इनमें ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का शॉर्ट आ सकता है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है जी, इफ द नंबर्स 1 over k, 1 over 2k plus 1 and 1 over 4k minus 1 are in HP हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। फाइंड k, then फाइंड k। आपने k को क्या करना है, फाइंड करना है। तो जी गिवन है, गिवन डैट, ये आप जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम ये जो वर्कशीट देते थे उनमें से ये एमसीक्यूज़ हैं सारे, ठीक है। गिवन डैट 1 over k, 1 over 2k plus 1, 1 over 4k minus 1 आर इन HP। अगर ये HP में है तो रेसिप्रोकल लें जी, रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म क्या बन जाएगी जी, k 2k plus 1 and 4k minus 1 are in AP। AP का क्या मतलब है जी, the common difference between the terms are equal। तो common difference ले लेते हैं, succeeded minus preceding, 2k plus 1 minus k is equal to 4k minus 1 minus of 2k plus 1। तो सिंप्लीफाई करें जितना हो सकता है। 2k plus 1 minus k is equal to 4k minus 1 minus 2k minus 1। It become k plus 1 is equal to 2k minus 2। तो k minus 2k is equal to minus 2 minus 1 minus k is equal to minus 3। तो k की वैल्यू कितनी बन गई जी, वैल्यू ऑफ k इज 3। ऑप्शंस दिए होंगे, आपने एक ऑप्शंस को क्या कर देना, टिक कर देना है। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखें ये क्वेश्चन हम इस चैप्टर में 3 दफ़ा कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है और शायद मुझे लगता है कि कभी कोई आसान पेपर बने तो फेडरल में ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ठीक है। पहले हमने ये 6.3 में किया था फाइंड वैल्यू ऑफ n, फिर हमने जाके ये 6.7 में किया था फाइंड वैल्यू ऑफ n, अब 6.10 में कर रहे हैं। मैंने आपको ये चीज़ें स्टार्ट में बताई हुई हैं। वेरी सिंपल, कहता है फाइंड n
आपने n को फाइंड करना है, फाइंड n सो डैट a n plus 1 plus b n plus 1 whole divided by a n plus b n may be या harmonic mean may be harmonic mean between a and b, between a and b। देखें जी, oh sorry, given that जो बताया हुआ है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n इज हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो इस बात का मैथमेटिकली क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ डेट इज हार्मोनिक मीन की वैल्यू है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अभी हमने ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला ऊपर लिखा है ये प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन a और b का हार्मोनिक मीन क्या होता है? बट हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b इज, हार्मोनिक मीन a और b का होता है जी 2ab आवर a प्लस b। तो कंपेयर करें जी, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। चले जी कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया जी a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 आवर a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू 2ab आवर a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, a प्लस b इंटू a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2ab इंटू a की पावर n प्लस b की पावर n। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। देखें जी, पहले a इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही a जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली b पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये b जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। इट बिकम a डॉट a की पावर n प्लस 1 प्लस a डॉट b की पावर n प्लस 1 प्लस b डॉट a की पावर n प्लस 1 प्लस b डॉट b की पावर n प्लस 1। इसी तरह राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे तो है ही बेसिकली एक क्वांटिटी, ये सारी की सारी ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगी और फिर ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगी। इट बिकम 2ab डॉट a की पावर n प्लस 2ab b की पावर n। अब बेसिक रूल यूज करते हैं, व्हेन एवर पावर बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी एडिड। पावर क्या हो जाती है? एडिड हो जाती है। ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 2 क्योंकि n प्लस 1 डॉट 1 प्लस a b की पावर n प्लस 1 प्लस b a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 2। वेन एवर बेसिस सेम पावर मस्ट बी एडिड। देखें यहाँ पे बेसिस किसकी सेम है? a की सेम है, तो ये हो जाएगा 2a की पावर n प्लस 1 और b एज इट इज a की पावर n और a की पावर 1। यहाँ पे किसकी बेसिस सेम है? b की बेसिस सेम है, तो ये हो जाएगा 2ab की पावर n प्लस 1। जहाँ पे ab की पावर n प्लस 1 आ रही है, जैसे इस जगह पे और इस जगह पे, इन दोनों को मैं शिफ्ट करता हूँ जी इधर राइट साइड पे, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए ये क्या बन गया? इट बिकम a की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 2a की पावर n प्लस 1 b प्लस 2ab की पावर n प्लस 1 माइनस ab की पावर n प्लस 1 माइनस b a की पावर n प्लस 1। तो जाहिर सी बात है, देखें ये दोनों सेम है। ये वाली क्वांटिटी सारी की सारी इसके सेम है, ये वाली क्वांटिटी सारी इसकी सेम है। लेट से आप कह सकते हैं 2x माइनस एक्स या 2y माइनस वाई।
तो इट बिकम a की पावर n+2 वैसे ही प्लस b की पावर n+2 वैसे ही 2a की पावर n+1 b में से ये माइनस हुआ तो ये हो गया a की पावर n+1 b। अब ये आसान लफ्ज़ों में कह लें, ठीक है, कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे 2x माइनस एक्स किया है और इधर क्या किया है 2y माइनस वाई की प्लस ए बी की पावर n+1। अब a की पावर्स को अलग करते हैं, b की पावर्स को अलग करते हैं। मसलन ये वाली सारी क्वांटिटी लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ और ये वाली जो क्वांटिटी है सारी की सारी ये सारी की सारी राइट साइड पे ले जाता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में कोई आसानी रहे। ये बन गया a की पावर n+2 माइनस a की पावर n+1 डॉट b और राइट साइड पे बच गया a b की पावर n+1 माइनस b की पावर n+2। अब देखें कैसे चीज़ें इनमें से कॉमन ले सकते हैं। ये जो a की पावर n+2 है मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर n+1 डॉट a की पावर 1, दोबारा क्या कर दिया, बेस को ब्रेक कर दिया, a की पावर n+1 और b वैसे। सिमिलरली a b की पावर n+1 माइनस b की पावर n+2 को ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ b की पावर n+1 डॉट b, क्योंकि पावर्स दोबारा ऐड होंगी तो फिर ये चीज़ें उसी तरह बन जाएंगी। लुक, अब पहली लेफ्ट साइड क्वांटिटी में a की पावर n+1 कॉमन है, राइट साइड में b की पावर n+1, तो a की पावर n+1 कॉमन हो गया तो ये हो गया जी a माइनस बी। सिमिलरली इधर से क्या कॉमन हो गया, b की पावर n+1 कॉमन हो गया तो ये कितना हो गया जी a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, ख़त्म शुरू। अब ये जस्ट रह गया a की पावर n+1 इज इक्वल टू b की पावर n+1। कैसे इसको हम हल कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखें a की पावर n+1 और b की पावर n+1 इज इक्वल टू 1। x की पावर 0 कितनी होती है 1, y की पावर 0 कितनी होती है 1। तो अगर कोई नंबर है a और b की पावर 0 वो भी कितनी होगी 1 ही होगी ना। तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ a की पावर n+1 और b की पावर n+1 को a और b की पावर 0। तो व्हेन एवर बेसिस सेम और ठहर जाए, इसको भी थोड़ा सा शफल करके लेफ्ट साइड को भी इस तरह लिख लेते हैं। ये जो लेफ्ट साइड है इसको ऐसे लिख सकते हैं a और b की होल पावर n+1, क्योंकि दोनों की पावर n+1 है। तो कंपेयर बेसिस को कंपेयर कर लें तो इट इम्प्लाइज n+1 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर आ गया जी, n इज इक्वल टू -1। देखिए अब ये क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में 3 दफ़ा किया है और कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 इसी टर्म के, ठीक है, जैसे हमने वो जो पीछे क्वेश्चन किया था ना 5, 6, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई चेंज नहीं है। 12, 13, 14 शॉर्ट है, MCQ में बहुत अच्छे क्वेश्चन है 15 तक। अलबत्ता 16, 17, 18, हाँ 18 और 16, 17 लॉन्ग के पैटर्न में आ सकते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। 11 क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, आपको बताया हुआ है डेटा मैं लिख देता हूँ, आपने उसी सेंस में क्या करना है 11 को सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पहली और पांचवी टर्म का क्या करना है, नहीं बताया हुआ है, फर्स्ट और फिफ्थ टर्म का सम बताया हुआ है, फर्स्ट टर्म बताई हुई है 1/2। बताएं जी आपके पास फाइंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के लिए आपने पहली 3 टर्म्स को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इस लेक्चर में कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। अब ये ख़त्म कर देते हैं। द सम ऑफ फिफ्थ एंड फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 4/7 एंड फर्स्ट टर्म इज, वैसे ही एक क्वेश्चन बनाया गया, नथिंग एल्स। एंड इफ फर्स्ट टर्म इज, इफ फर्स्ट टर्म इज 1/2, फाइंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस फाइंड करने के लिए पहली 3 टर्म्स का पता होना लाजमी है। डेटा में देखें क्या है जी,
गिवन है आपको a1 प्लस a5 इज इक्वल टू 4/7 एंड a1 इज इक्वल टू 1/2। इधर a1 की वैल्यू फाइंड करें जी। पुट वैल्यू ऑफ a1, पुट वैल्यू ऑफ a1, तो ये बन गया जी 1/2 प्लस a5 इज इक्वल टू 4/7, a5 इज इक्वल टू 4/7 माइनस 1/2। कैलकुलेटर उठाएं, खुद से सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, जैसे मर्जी खुद से सिंप्लीफाई करें। एलसीएम कितना आ जाएगा 14, ये हो जाएगा 2 × 4 माइनस 7 × 1, 8 माइनस 7/14 विच इज़ 1/14। ये आपके पास वैल्यू आ गई जी। इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब a1 की वैल्यू आ गई है जी 1/2 एंड a5 की वैल्यू कितनी आ गई है जी 1/14। ये किसकी टर्म्स है? HP की टर्म है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा AP टर्म्स। सीक्वेंस फाइंड करने के लिए पहले 3 टर्म्स का होना ज़रूरी है। आपने मतलब a1 फाइंड हुआ है, a2 और a3 फाइंड करके उन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेना, तो ये क्या बन जाएगा HP बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपने लाजमी सिंप्लीफाई करना है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 12। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है तो बेसिकली फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, A का मतलब होता है हमेशा अर्थमेटिक मीन, हमने पहले भी पढ़ा है। G का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन और H का मतलब होता है हार्मोनिक मीन। रूल कहता है कि G स्क्वायर इक्वल होता है A क्रॉस H के। G स्क्वायर इज इक्वल टू A क्रॉस H। और क्वेश्चन नंबर 13 में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो इसका प्रूफ भी है कि आप प्रूव करेंगे G स्क्वायर A क्रॉस H के इक्वल होता है। लेट ये देखें कैसे प्रूव करेंगे जी। ओ सॉरी, लेट A एंड B बी एनी 2 नंबर्स, 2 नंबर्स ले लिए, तो अर्थमेटिक मीन इनका क्या बन जाएगा जी A प्लस B/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB। एंड हार्मोनिक मीन क्या बन जाएगा 2AB/A प्लस B। आप इस तरह करें कि अर्थमेटिक को हार्मोनिक से मल्टीप्लाई करें, A प्लस B/2 मल्टीप्लाई 2AB/A प्लस B। देखें A प्लस B से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ये क्या आंसर आ गया आपके पास AB, नेम्ड एज इक्वेशन नंबर लेटर से 1। A क्रॉस H का आंसर आया AB। कंसिडर G होता है जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB, तो स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर लिया, तो ये क्या बन गया, इट बिकम G स्क्वायर इज इक्वल टू AB, नेम्ड एज इक्वेशन 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को कंपेयर किया तो क्या यहाँ से हमें पता चला जी कि G स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल होता है अर्थमेटिक क्रॉस हार्मोनिक के इक्वल होता है। ये रूल बन गया है हमारे पास। अब पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उनमें ये MCQ आता है और फेडरल बोर्ड में तो SLO MCQ बन के आएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है, और शॉर्ट में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसी को वेरीफाई किया गया है। चले क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी वीडियो में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन 3 पार्ट्स हैं, मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ इसमें। अगर A की वैल्यू 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स वाला मैं कर रहा हूँ और B की वैल्यू 4 आयोटा हो तो आप साबित करें G स्क्वायर A क्रॉस H के इक्वल है। तो सबसे पहले A निकाल लें। A क्या हो जाएगा जी, A प्लस B/2 हो जाएगा। 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा/2 विच इज़ 6 आयोटा/2 इज इक्वल टू 3 आयोटा। ये कितनी वैल्यू हो गई है जी, 3 आयोटा वैल्यू आ गई है A की। G की वैल्यू निकालें जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा, 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बेसिकली आपके पास कितना हो गया जी -1, ये हो गया जी -6 या स्क्वायर रूट 6 आयोटा।
प्लस माइनस ये वैल्यू आ गई किसके पास, ये आपके पास वैल्यू आ गई है, सॉरी 2 एंड 4 था, मैं इसको 3 ले गया हूँ, 2 एंड 4 था, इसको ज़रा सेट कर दें, 2 एंड 3 नहीं था, 2 एंड 4 था, 2 एंड 4 था, इट बिकम 2 4 ज़ा 8 आयोटा स्केयर, ठीक है। तो आयोटा स्केयर -1, तो ये हो गया -√8, ठीक है, या 8 आयोटा। सिमिलरली एच की वैल्यू कितनी बन गई, एच की वैल्यू बन गई 2ab अवर a प्लस b, तो 2 इंटू 2 आयोटा इंटू 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्केयर एंड 10 आयोटा। देखें जी आयोटा स्केयर हो गया -1, या चाहे तो एक आयोटा आयोटा से कैंसिल कर दें, ये हो गया जी 8/5 आयोटा हो गया। ये हमारे पास 3 आंसर आए हैं। अब हमने प्रूव करना है यहां से कि जी स्केयर a क्रॉस h के इक्वल होता है, तो सिंपल जी स्केयर ले लें बेटा, जी स्केयर, ठीक है, स्केयर रूट 8 आयोटा का होल स्केयर, तो ये हो गया आपके पास -8, एंड आफ्टर दैट आप इसको भी चेक कर लें, ये यहाँ पे भी हमने मिस्टेक की थी, 2 + 4 ये बनता था 8, तो दैट्स बिकम 4, ये मुझसे गलती हो गई थी यहाँ पे, ये 4 आयोटा बन गया था, ठीक है। तो ये नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अब a क्रॉस h को मल्टीप्लाई करके आप प्रूव कर सकते हैं, a क्रॉस h इज इक्वल टू 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8/5 आयोटा, जी स्केयर बिकम -8, एंड यहाँ पे भी हमने आई थिंक कोई मिस्टेक की हुई है, दोबारा से चेक करें, a की वैल्यू 2 आयोटा, b की वैल्यू 4 आयोटा, ठीक है, एंड 2 एंड 4 दैट्स 6, दिस इज बेसिकली 6, ठीक लिखा था हमने पहले 6, और ये बन गया आपके पास 3 आयोटा बना था, ठीक है, एंड 2 4 ज़ा 8 आयोटा स्केयर दैट्स 8, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्केयर, एंड 2 + 4 इज 6। आज पता नहीं वीडियो के लास्ट पे क्या हो गया, नींद आ गई, मिस्टेक्स कर दी हमने, दैट्स 6, ये आपके पास 6 बनता था, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, ये हो गया 8/3, इट बिकम 8/3 हो गया। नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि तभी हमारी इक्वलिटी इक्वल नहीं आ रही थी, 3 आयोटा एंड 3, तो अंडरस्टूड बात है, 3 3 से कैंसिल, ये हो गया 8 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -8। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जस्ट पिंडी बोर्ड या लाहौर बोर्ड के लिए आप कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, लेकिन फेडरल बोर्ड में MCQ है नथिंग एल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम पॉइंट करेंगे वो बहुत मेन है MCQ के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा आपको एक्सरसाइज 6.10 के, और ये इंशाल्लाह ताला सारा खत्म करवा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, सी यू।